बोले विश्वास एक राम नाम को, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तो मकर तो मन था कर तुम सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले, वो नाम है, इस बात को पकड़ लीजिए। सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है, ये आप समझ लीजिए। प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे, उससे हट जाए, नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत सोई स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को, पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं। कल संत जन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं, लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो। जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का सार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि रा और मां के सिवा, मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष। एक बार अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, तो कितना भी वो राजमद तो होता ही है, बुलाओ उनको और हमारी सभा में आकर चमत्कार दिखाएं। संतों ने सदैव इसलिए इन बादशाहों की आज्ञाओं का आदर किया है कि अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत भाव करके कुछ ऐसा आदेश कर दे जिससे भजन साधन करने वालों को भारी विघ्न पड़ जाए। मति है, राजमद है, कहीं उल्टा आदेश ना हो जाए, अपने लिए नहीं अपने धर्म में चलने वालों के लिए। गोस्वामी जी गए, उसने कहा, दिल्ली में था उस समय, उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध हिंदू फकीर हो, कोई चमत्कार। उन्होंने कहा मैं तो राम राम राम, इससे ज्यादा कोई चमत्कार ही नहीं आता है। फिर कहा आप कोई चमत्कार दिखाइए, आप सिद्ध फकीर हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। उनका हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो सिर्फ राम 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 यही जपता हूं। बोले आप जान रहे हो किससे बात कर रहे हो? हाँ आप बादशाह हैं। बोले आपको दंड भी दे सकते हैं? तो बोले दे सकते हैं, बस राम राम, इससे आगे मैं जानता ही नहीं कोई चमत्कार। बंद कर दो उन्हें, जेल में बंद कर दो। वो ये परीक्षा करता था, जब सिद्ध चमत्कार कोई निकल आता था तो घुटने टेकता था, अन्यथा बादशाह तो था ही। बड़े बड़े संतों को बुलाया है और उनसे चमत्कार की बातें कही। गोस्वामी जी को जब जेल में बंद किया तो उन्होंने हठीले हनुमान जी का स्मरण किया कि देखो भाई हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं महाराज, आप जानते हो वो आपके हम दास हैं, और स्वामी की बेइज्जती आपको भी पसंद नहीं आएगी। सब कहते हैं कि गोस्वामी सियाराम का दास है और आप भी सियाराम के दास हैं महाराज, अब आप देख लीजिए। करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक एक कंगूरा पकड़ करके बिल्डिंग उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज का आदेश, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था। देर नहीं लगा, हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज, आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो सम्महल के उठा उठा के पटक रहे हैं बानर, और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं, बिल्डिंगें विध्वंस हो रही, मना लो महात्मा को, नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को विध्वंस कर देंगे आपके जितने महल हैं। तुलसीदास जी के चरणों में गए, प्रणाम के बोले पहले चमत्कार दिखा दे। बोले अब भी कह रहा हूं कोई मेरा चमत्कार नहीं, हम सिर्फ राम राम जानते हैं।
ताज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा किया।